हेलो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को डिटेल में स्टडी किया। राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि राउल्ट्स ने अपने को ये बताया था कि हम कैसे किसी लिक्विड का प्रेशर जज कर सकते हैं। अगर उसमें दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं तो दोनों के प्रेशर्स ऐड करते हैं। फर्दर राउल्ट्स लॉ ने हमें ये बताया कि किसी कंपोनेंट का प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स, उसका P1 नॉट यानी कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और साथ में मोल फ्रैक्शन। तो जो पिछली बार हमने इक्वेशन देखी थी वो आपकी स्क्रीन पे है। वो कुछ ऐसी सी इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी और ग्राफ देखा था, कुछ ऐसा हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। और पिछली बार इनफैक्ट हम लोगों ने यही ग्राफ पे काफ़ी सारा टाइम निकाला था। इसमें हम लोगों ने टोटल प्रेशर, ये जो पीटी आया है, इस चीज़ को हमने देखा था। देखो मैं इसको हाईलाइट एक बार दोबारा कर देता हूँ। ये इससे मैंने हाईलाइट कर दिया ऑरेंज कलर से। ये हमारा फाइनल ग्राफ आया था। इस ग्राफ को, इस कर्व को बोला जाता है राउल्ट्स लॉ का कर्व। जो भी सॉल्यूशन इन्हें फॉलो करते हैं उन्हें बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। जो भी राउल्ट की बात मानते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं मानते उनको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अभी हम थोड़ा सा देर में इस चीज को, इस पे और डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि ये जो पीटी जो प्रेशर है, जो मैंने ऑरेंज से भी यहां पे हाईलाइट किया है, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं रहता। कभी कभार ये हल्का सा ऊपर चला जाता है और कभी कभार ये नीचे चला जाता है। जो मैंने अभी हाईलाइट किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। नॉन आइडियल में कभी कभार ये हल्का सा ऊपर चला जाता है, कभी कभार हल्का सा नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक 4C से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ। पिछले वाले टॉपिक में और लेक्चर में मैंने दोनों वॉलेटाइल लिए थे, दो सॉल्यूशन लिए थे, दोनों लिक्विड लिए थे मैंने, इथेनॉल और वाटर। आज मैं सॉलिड ले रहा हूं और सॉलिड को डालूंगा वाटर के अंदर, और सॉलिड मेरा नॉन वॉलेटाइल है। सॉलिड आप कोई सा भी ले सकते हैं, नमक ले लो, चीनी ले लो, दोनों के दोनों नॉन वॉलेटाइल हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूं इससे पिछली वाली वीडियोस में। तो इसका अगर आप एक डायग्राम देखना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पे देखिए। आप आपके स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा। एक तो ब्लू कलर में ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है ब्लू कलर में। ब्लू कलर में हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और हमारा फेमस वॉलेटाइल सॉल्वेंट है पानी। हमारा पसंदीदार पानी है सॉल्वेंट, उसी को इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर। और ये जो आप ब्राउन ब्राउन से इसमें गोले देख पा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है X2 से, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, मतलब कि नमक का मॉलिक्यूल्स हैं या चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों बात एक ही है। और यहां पे मैंने चीनी लिया है, ग्लूकोज ग्लूकोज ले लिया है, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर लिया है मैंने इसे। तो अब देखो यहां पे ग्लूकोज तो नॉन वॉलेटाइल है, तो X2 जो है वो कोई प्रेशर नहीं देगा, तो उसका प्रेशर हमने ऑलरेडी हटा दिया। तो टोटल प्रेशर विल बी P1 नॉट X1। आपको ध्यान होगा P2 नॉट X2 भी लिख सकता था मैं अगर वो वॉलेटाइल होता। मगर क्या ग्लूकोज वॉलेटाइल है? क्या ग्लूकोज उड़ता है? क्या ग्लूकोज को फर्श पे फेंको तो अगले दिन गायब हो जाता है? नहीं होता ना, तो इसीलिए नहीं लिखा। आप वीडियो पॉज करके पुराना लेक्चर एक बार देख सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और आगे अब हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अभी मैंने आपको बताया वो सॉल्यूशन जो राउल्ट की बात नहीं मानते उन्हें बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, जो हमने अभी कर्व बनाया उस कर्व के हिसाब से चलते हैं, उन्हें बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक्सपेक्टेड रहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी ज़्यादा रहता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे डायग्राम्स बना के आपको तो उससे क्लियर करने का कोशिश किया है। बिना डायग्राम्स के समझना हल्का सा मुसीबत हो जाती है इसमें। ओके, यहाँ पे एक चीज़ को मैं आपको और हाईलाइट करूँगा, उस पर डिस्कशन होगा, और वो चीज़ है ये AA, BB और AB इंटरेक्शंस। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है,
मगर धीरे धीरे आपको ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि इससे मेरा क्या मतलब है। चलिए, सबसे पहले सेक्शन 5 में हमारा टॉपिक है 5A। इसमें हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ AA, BB एंड AB इंटरैक्शंस। आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट की बात मानते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप ये समझो कि हमें एक सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन में मैं दो चीजें ऐसी मिलाऊंगा जो राउल्ट की बात माने। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंसाइट देता हूं, थोड़ा सा पहले आपको समझाता हूं कि हम क्या करने वाले हैं अगले 10 मिनटों में। हमें यह देखना है बच्चों कि मैं दो चीजें मिलाऊंगा, दो चीजें मिला के सॉल्यूशन बनता है, आपको पता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, और वो दोनों की दोनों ऐसी हों कि जब वो मिले तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, दोनों में से कुछ भी पकड़ के चल लो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन बराबर हो। कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया सॉल्यूट, सॉल्यूट को आप लेट्स से बोल दो ए बोल दो, या सॉल्वेंट को चलो ए बोल दो। हम लोग पहले हमेशा सॉल्वेंट को बोलते हैं, तो सॉल्वेंट को आप ए पकड़ लो। ए मैंने ले लिया सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के जो भी मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरैक्शन होगा, जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उनको मैं बोल दूंगा ए इंटरैक्शन। अपने स्क्रीन पे आप चेक कीजिए, ये जो पहले वाला डायग्राम है ब्लू वाला, इसमें आप देखो मैंने हेक्सेन लिया हुआ है। हेक्सेन बच्चों होता है C6H14। ये आपको 11th की नॉलेज से पता है कि हेक्सेन C6H14 होता है। अब हेक्सेन के अंदर मैंने आपको माइक्रो लेवल पे, मतलब इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाने की कोशिश करी, एक डायग्राम बनाया है जहां पे ये जितने भी ए वाले हैं, सारे के सारे ये जो गोले हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके बीच में ये जो छोटे छोटे डॉट लगे हैं ग्रीन कलर के, ये हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन भी बुला लो शॉर्ट फॉर्म में। दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन है, ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरैक्शन है। जो हेक्सेन लिया है, हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल, हेक्सेन का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको यहां पे मैंने दिखाया है। अब ये जो इंटरैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये है बच्चों वेंडर वॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस यूं तो कई टाइप की होती हैं, कुछ टाइप की मतलब होती हैं, और उसमें स्पेसिफिकली बोलूं तो दीज आर लंदन फोर्सेस। सबसे वाहियात दर्जे की फोर्स होती है लंदन फोर्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका लंदन होता है। लंदन फोर्स तो हर जगह मिलती ही है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ए इंटरैक्शन कौन सा हुआ? लंदन फोर्सेस या वैंडरवॉल फोर्सेस। ओके, तो अब मैंने जो दूसरा अपना बी कंपोनेंट लिया, बी वाला था मेरा हेप्टेन, C7H16 हेप्टेन है, बी से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो भी मैंने बी बना रखे हैं अपनी स्क्रीन पे देखिए, जो डायग्राम है, येलो येलो कलर के जो गोले बना रखे हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल के बीच में जो ऑरेंज कलर से मैंने बना रखा है, यह है इंटरैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और फिर से ये इंटरैक्शन या अट्रैक्शन क्या है? वेंडरवॉल फोर्सेस का है। अब कुल मिला के मैंने जो अभी तक आपको समझाया, मैं एक बार समराइज करता हूं। वो मैंने ये बताया कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। किससे बनाया? एक तो सॉल्यूट डाला, यानी कि ए डाला, और एक डाला बी, सॉल्वेंट या सॉल्यूट कुछ भी पकड़ के चल लो। ए और बी दोनों को मिक्स किया। ए के जो अपने ग्रुप हैं, अपने मॉलिक्यूल हैं, और उसके अपने अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि वेंडरवॉल है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे ही जो बी वाले हैं, उनमें बहुत सारे बी वाले हैं, और उसमें भी लंदन फोर्सेस ऑफ लंदन फोर्सेस हैं या वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है, ठीक है। तो दोनों में सिमिलर है, दोनों में सिमिलर है, इसमें भी वेंडरवॉल है, इसमें भी वेंडरवॉल है, दोनों में सिमिलर है, तो अब कोई पंगा नहीं है। और जब ये आपस में मिलते हैं, ए और बी जब मैं मिला देता हूं,
तो भी ये वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही रहते हैं। मैंने ए और बी दोनों को मिलाया है, चेक कीजिए आप इस डायग्राम में मैंने हेक्सेन और हेप्टेन दोनों को मिला दिया है। ए बी बी बी, फिर ए फिर बी बी बी, तो जो इंटरैक्शन, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें है वो भी वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। कहने का मतलब 3 डायग्राम दिखाए मैंने आपको। सबसे पहला डायग्राम ए में फोर्सेस दिखाई, इंटरैक्शन दिखाए, कौन से थे? वैंडरवॉल। बी वाला दिखाया, कौन से थे? वैंडरवॉल। फिर अगला दिखाया जिसमें ए और बी मिलाए, उसमें भी कौन से फोर्सेस हैं? वैंडरवॉल। तीनों में वैंडरवॉल हैं, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन कहलाया। राउल्ट ने बोला देखो कोई चीटिंग नहीं होगी, ए में अगर वैंडरवॉल है तो ए बी जो फाइनली बनेगा सॉल्यूशन बी मिलाने के बाद वो भी वैंडरवॉल होना चाहिए, और अगर अलग हो गया तो मैं नॉन आइडियल बोल दूंगा उस सॉल्यूशन को। हमें आज यही चीज देखनी है। इन सब को समझने के लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे बच्चों घुसना ही पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है इस वाले टॉपिक में, मगर इंटरेस्टिंग भी ज्यादा है इसी वजह से। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोगों ने देख लिया और हमें ये भी समझ में आ गया बच्चों कि ये जो हेक्सेन हेप्टेन का सॉल्यूशन है दिस इज अ आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, फर्स्ट, ए एंड बी बी इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन। अब आप इंटरैक्शन से मतलब समझ गए हैं, ठीक है? ओके। सेकंड, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। बच्चों डेल्टा एच आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से ध्यान करो, क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि एच इज एंथैल्पी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी। तो जब आप ए को बी में मिलाते हो तो हम नापते हैं कि कितना हीट में चेंज आया, उसे बोलते हैं डेल्टा एच। और जब वो डेल्टा एच 0 होता है वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है किसी आइडियल सॉल्यूशन का। आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा डेल्टा एच 0 ही होता है, होना ही पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोच लो क्यों? क्योंकि फोर्सेस बदली कहां, सेम ही तो थी। ए में भी सेम थी, बी में भी सेम थी, ए बी में भी सेम थी, तो डेल्टा एच कहां से आएगा? 0 ही तो होगा, है ना? अच्छा, और डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे नपता है बच्चों? 1 लीटर का मैंने ए लिया, 1 लीटर का बी लिया, दोनों को मिलाया, 2 लीटर हो गया, तो चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं हुआ। 1 + 1 = 2 और फाइनली भी 2 आया, कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कब होता? चेंज तब होता बच्चों 1 लीटर ए लिया, 1 लीटर बी लिया और मिल के बना 0.8 लीटर या 800 ml, तो 200 ml कम हो गया या 1200 ml बन गया, ज्यादा बन गया। ठीक है, तो ये डेल्टा वी में चेंज है। और अभी होगा, अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें यही काम हो रहे हैं। ठीक है, आइडियल खत्म हुआ, नॉन आइडियल पे चलते हैं। ओके, हमारा अगला टॉपिक है 5B, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ AA, BB एंड AB इंटरैक्शंस। ये इंटरैक्शन वाला जो चीज है ना बच्चों, ये CBSE को बड़ा अच्छा लगता है। बोर्ड में अपने आंसर्स में इसे जरूर मेंशन करना। योर आंसर सीम्स more rich in context. It seems that you are you know the technical definition, ठीक है ना? The technical words mention जरूर करना। ओके, तो अब बच्चों नॉन आइडियल देख रहे हैं हम लोग। तो नॉन आइडियल में 2 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन वाला और एक नेगेटिव डिविएशन वाला। बच्चों ध्यान करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में राउल्ट्स का कर्व डिस्कस किया था। राउल्ट्स का कर्व जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि ये जो पीटी वाली लाइन है ये सीधी यहां आ रही है, ऊपर भी जा सकती है, पॉजिटिव डिविएशन, ऊपर चली गई पॉजिटिव डिविएशन, नीचे चली गई तो नेगेटिव डिविएशन। नहीं आया ना समझ में? अभी आ जाएगा समझ में, रुको बस अभी 1 सेकेंड। देखो, पहला वाला केस है हमारा पॉजिटिव डिविएशन का। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या है मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। पॉजिटिव डिविएशन बच्चों, इसका नाम आया है इस वाले कर्व से। इस वाले कर्व में आप चेक करो, ये वाली जो लाइन थी ना बच्चों, ये वाली जो लाइन थी, ये तो है आइडियल, एक तरह से आइडियल प्रेशर की लाइन। ये राउल्ट ने बोला था कि ये लाइन यहां पे ऐसी सीधी आनी ही चाहिए।
ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में है, ये आइडियल सॉल्यूशन की होती है। मगर अगर सॉल्यूशन आइडियल ना हो तो ये लाइन ऊपर भाग जाती है, और जब ऊपर भाग जाती है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जैसा आप एरो देख सकते हो जो लगाया हुआ है मैंने, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना, ठीक है। ओके, अब इसके हम मैकेनिज्म को समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे होता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल है हमारा इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल वही आप जानते हो, इथेनॉल तो क्या है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, वही इथेनॉल है। एसीटोन, एसीटोन भी आप जानते हो, और कुछ लोग लगाते भी होंगे, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर ही तो है एसीटोन। ओके, अब देखो मैं इसको आपको इंटरैक्शन की मदद से समझाने वाला हूं कि पॉजिटिव डिविएशन कैसे आ रहा है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू लेता हूं और उसके बाद हम डायग्राम्स पे फोकस करेंगे, समझेंगे कि कैसे आ रहा है। पहले हल्का सा ओवरव्यू। देखो क्या होता है बच्चों, इथेनॉल लिया मैंने। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अल्कोहल है इथेनॉल, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, एसीटोन, आप ट्वेल्थ में भी आए हो, धीरे धीरे समझोगे कि एसीटोन एक कीटोन है, और कीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों बड़ी पावरफुल बॉन्डिंग है। क्लास ट्वेल्थ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत सारे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे भी हो, बहुत गौर से और आंखें फाड़ फाड़ के देखना कि कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूल में हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। तो मुद्दे की बात करते हैं। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं है। दोनों को मिलाते हैं अगर, तो उन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो मेरी फोर्सेस घट गई हैं। और जब मेरी फोर्स घट गई है, एक दूसरे को ज्यादा तेजी से नहीं खींचा जा रहा, तो वो दूर दूर चले जाते हैं। और जब दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रही, ए और बी मिलाने पे जब दूर दूर चले जाते हैं, तो बच्चों पॉजिटिव डिविएशन तो आएगा ही, सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल दूर दूर तो भागेगा ही। अभी ये जो मैंने सारा का सारा बोला, इसको अब मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगा, विजुअली समझाऊंगा। चलिए फोकस कीजिए। सबसे पहला मेरे पास ये डायग्राम है यहां पे, जिसमें ग्रीन कलर में मैंने ए लिख रखा है। ये मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे C2H5OH के, चेक कीजिए, C2H5OH के इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें ए इंटरेक्शन वेरी स्ट्रांग बताया हुआ है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन दूसरा है मेरा। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये एक कीटोन है। बीबी इसमें इंटरेक्शन है और वेरी पुअर है। वेरी पुअर क्यों है, वेरी पुअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है। इसमें क्या है, इसमें है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में देख चुके हैं क्लास 11th में। भूल गए हैं तो लेक्चर को जाके रिविजिट कीजिए। चलिए, तो इन दोनों को लिया और इन दोनों को मिलाया, और इसके बाद देखते हैं कि जब मिलाया तो कौन से इंटरैक्शन बने। इसको चेक कीजिए अब आप। ये हमारे पास फाइनली आया कुछ ऐसी सी चीज, ए बीबी और फिर ए। तो इन सबको एक साथ जब लिया गया, तो इनमें भी ये पाया गया कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती, हो नहीं सकती, ठीक है। विच आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दैट वॉज प्रेजेंट इन एल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले तो ये कमजोर ही है। अगर कमजोर है, अगर आपका ये बॉन्ड कमजोर है, तो आदमी दूर दूर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। रियल लाइफ में भी आप देखते हो, अगर आपके और आपके फ्रेंड में बॉन्डिंग कम हो जाती है तो दूरियां बढ़ जाती हैं ना। दूरियां तो बढ़ेंगी अगर बॉन्डिंग कम होगी, और अगर दूरियां बढ़ेंगी तो आदमी फिर एक एक विसिनिटी में, एक स्कूल में, एक घर में या एक कंपाउंड में साथ साथ नहीं रह पाएगा, दूर दूर जाएगा।
दूर दूर जाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन तो आएगा ही, ऐसे समझ लो। तो इसीलिए मैंने इस डायग्राम में आप ये देखेंगे, ये मैंने आउटवर्ड एरोज लगाए हुए हैं ब्लैक कलर के, जो ये शो कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम अपना बढ़ा रहा है, पॉजिटिव डिविएशन है, बाहर भाग रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और इसी की वजह से डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन से वाला, पॉजिटिव डिविएशन वाला। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ए बी बी इंटरैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरैक्शन। समझ गए? अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे। ओके, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो हमने देख ही लिया, और डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो है बच्चों। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, आप याद करो अपनी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास 11 की नॉलेज से, क्या होता था? डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब हीट अंदर आ रही है, सिस्टम ज्यादा हीट ले रहा है, और अगर सिस्टम ज्यादा हीट ले रहा है तो डेल्टा एच ज्यादा है। डेल्टा एच ज्यादा मतलब मेरे पास हीट आ रही है, अगर मैं हीट बाहर निकाल दूंगा तो डेल्टा एच कम हो जाता है, मगर यहां पे मेरे पास हीट आ रही है। और ये भी आप समझ सकते हो कैसे, जब हम में दूरियां बढ़ती हैं तो दूरियां बढ़ने का कारण होता है आपसी मतभेद, या कोई फ्रिक्शनल पॉइंट, या कोई बीच में फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी हम लोग ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो दूर दूर हो जाता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है, जब एनर्जी इनको दी जाती है तभी ये दूर दूर होते हैं, और जब ये दूर दूर होते हैं आप ऐसा समझ लो कि ये बाहर से एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, और अगर ये ऐसा काम करेंगे तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ही है, ऑल्दो मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों से रिलेट करके बताया है जिससे आपको ध्यान रहे, बट एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली ऐसा ही है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों। अच्छा, ये कर्व तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, दिस इज पॉजिटिव डिविएशन, ऊपर जाता हुआ कर्व इज पॉजिटिव डिविएशन। अब हम चल रहे हैं नेगेटिव डिविएशन पे। अब देखो, नेगेटिव डिविएशन में जो कर्व है वो हल्का सा नीचे आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, तो नेगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म तो वही है जो पिक्चरों में आपने देखा है ना, सुंघा के बेहोश कर देते हैं, वही है क्लोरोफॉर्म। और एसीटोन आप जानते हो, नेल पॉलिश रिमूवर, तो एसीटोन इसमें भी है और क्लोरोफॉर्म भी है ना। तो अब इसमें बड़ी एक बेहतरीन चीज होने वाली है बच्चों, अब इसको आप देखो, इसमें क्या होने वाला है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में अलग अलग सेपरेटली जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो इतनी कैडी फोर्स दोनों के बीच में आती है, उसी को हमें देखना है कि वो कैडी कैसे होती है, वो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। चेक करो, हमारा फर्स्ट फिगर में CH Cl3 एक कंपार्टमेंट में दे रखा है और दूसरे कंपार्टमेंट में एसीटोन दे रखा है। और बच्चों, CH Cl3 यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है वो A से रिप्रेजेंटेड है, और उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं, दूसरी फिगर पे आओ, जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं और ए बी सारे के सारे साथ साथ आ जाते हैं, तो इनके बीच में हो जाती है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है यूनिक बात, ये मजेदार बात है बच्चों बहुत। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो जाती है, देखो स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए एक बार में बच्चों। ये देखो, ये यहां पे मैंने बनाया क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म। ये जो H है ना बच्चों, ये H हो गया बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी हो गई, तो ये जाके इंटरैक्ट करता है किससे? इससे इंटरैक्ट करता है ऑक्सीजन से। किसके ऑक्सीजन से? एसीटोन के ऑक्सीजन से। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल्दो हल्की सी वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर बच्चों जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो भी बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, एटलीस्ट डाइपोल डाइपोल से तो बहुत ज्यादा तगड़ी है, ठीक है ना। ये बहुत शानदार और क्लासिक एग्जाम्पल है, आई लव दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती है, और जब बॉन्डिंग तगड़ी होती है तो लोग पास पास आते हैं, दूरियां घटती हैं, दूरियां घटती हैं तो वॉल्यूम कम में ही सारे के सारे समा जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर दिल में प्यार होना चाहिए तो सारे के सारे एक कमरे में भी आ सकते हैं, जगह की जरूरत थोड़ी है, दिल में प्यार होना चाहिए, ऐसी बात कहते हैं ना। तो डेल्टा वी इज लेस देन जीरो, और डेल्टा एच भी लेस देन जीरो है। डेल्टा एच क्यों लेस देन जीरो है?
डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब हीट बाहर निकल रही है। हीट बाहर तब निकलती है बच्चों केमिस्ट्री में जब बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं, तो यहां तो बॉन्ड स्ट्रांग ही बन रहे हैं, तो हीट बाहर निकलेगी ही। ठीक है, अब इसके आप समझ सकते हो, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे सारे के सारे। और ए बी इंटरेक्शन हैज़ बिकम स्ट्रांगर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। और बच्चों ये इसका हो गया हमारा कर्व, जो ये डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे एक क्या है, नेगेटिव डिविएशन है। नेगेटिव डिविएशन कैसे है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है।